Hello everyone, welcome to my new वीडियो नंबर 5। मुझे आशा है कि आपने पीछे की 4 वीडियो देखी होंगी। वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4। जो वीडियो 0 थी वो तो सिर्फ इंट्रो के लिए था। और मुझे ये भी आशा है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आपकी स्टैमरिंग सही होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस ही आपकी स्टैमरिंग को ठीक करेगी। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद तो सिर्फ ये है कि आप एक राइट ट्रैक पे चलो। चलना आपको खुद पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको टेक्निक बता सकता हूँ, फॉलो आपको खुद करना पड़ेगा। प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आपको कहीं पे दिक्कत है कि ये टेक्निक कैसे यूज़ करनी है, कैसे मैं सही यूज़ कर रहा हूँ कि नहीं, तो उसके लिए आप मुझसे पूछ सकते हो। और मैं ये भी आशा कर रहा हूँ कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की तरफ ढाल रहे होगे। अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये चीज़ आपकी ठीक होगी। मैं ये बार बार कहता हूँ, प्रैक्टिस मेन परफेक्ट। तो ये वीडियो नंबर 5 है। इसमें मैं आपको 3-4 टेक्निक्स और बताने वाला हूँ। तो कुछ लोगों के अंदर ये डाउट्स ज़रूर होगा कि आप इतने सारे टेक्निक्स बता रहे हो, ये कोई ज़्यादा टेक्निक्स नहीं है। अगर आप इनको डेली यूज में लाना स्टार्ट कर दोगे तो ये बहुत सिंपल है। मैं आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ बता रहा हूँ। तो देखो, आपके पास कितनी भी टेक्निक्स आ जाएं, लेकिन आपको ना एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। आपको BSP रूल ध्यान में रखना है। BSP ये कोई रूल नहीं है, सिर्फ 3 टेक्निकों को मिला के एक टेक्निक बोल दी गई है। जिससे आप याद रखो। बी का मतलब ब्रेथ। जब भी आपको बोलना है तो सांस लेकर बोलना है। कभी भी बोलो, सांस लेकर बोलो। एस, BSP में सेकंड जो वर्ड है वो एस है। एस का मीन स्लो डाउन। आपको हमेशा स्लो बोलना है, थोड़ा फास्ट की तरफ नहीं जाना है। और पी का मतलब पॉजेस। पॉजेस का मतलब ये है कि एक सांस में ज़्यादा वर्ड नहीं बोलने हैं, सिर्फ 3-4-5 वर्ड बोलने हैं। अगर आप बिगिनर फेज में 3-4 महीने प्रैक्टिस करते होगे फिर भी 4-5 वर्ड आपको बोलने हैं। तो क्योंकि ना BSP रूल इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप बोलते वक्त सारी टेक्निक्स तो याद नहीं रख सकते। तो BSP रूल अगर आप ध्यान में रखोगे कि मुझे सिर्फ BSP रूल ध्यान रखना है मेन, तो आपके हमेशा माइंड में बना रहेगा कि मुझे स्लो बोलना है, सांस लेकर बोलना है, और बीच में पॉजेज लेने हैं। तो फर्स्ट रूल ये है BSP रूल। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा खुश रहो, क्योंकि खुश रहने से आपकी स्टैमरिंग कम होती है। जितना आप दुखी रहोगे उतना ज़्यादा स्टैमरिंग होगी। तो फर्स्ट आज का जो था टेक्निक वो BSP रूल है। देखो, आपने टेक्निक्स तो बहुत सारी सीख ली हैं, क्योंकि 4-5 क्लासेस हो गई हैं। तो आप अब इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। मैंने पिछली क्लासों में भी आपको बताया है कि इम्प्लीमेंट आप कैसे कर सकते हो। फर्स्ट तो यही है कि प्रैक्टिस करने के बाद, बुक रीडिंग करने के बाद अननोन से बात करो और ग्रुप्स में ज्वाइन हो। जो हमारा स्टैमरिंग फाइटर ग्रुप है, लोगों से बात करो, विद टेक्निक बात करो। ये ध्यान रखो, आप बात तो करते हो, विद टेक्निक बात नहीं करते। आप प्रोलोंगेशन टेक्निक का यूज़ नहीं करते, आप बीच में पॉज नहीं लेते। तो प्रोलोंगेशन टेक्निक का यूज़ करो, बीच में पॉजेज लो। आपकी आदत इससे नहीं बनेगी। आप इसको रेगुलर करोगे, आप ठीक हो जाओगे, इसका मैंने गारंटी आपसे शुरू में ही लिया। तो जब भी आप ग्रुप मेंबरों से बात कर रहे हो तो टेक्निकों को हमेशा ध्यान में रखो। सामने वाला कैसे भी बोल रहा है, आपको विद टेक्निक ही बोलना है। और एक मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको चीज़ बताता हूँ, जिससे आपकी टेक्निक, जिससे आपकी प्रैक्टिस 7वें आसमान पे चली जाएगी। बहुत हेल्पफुल है। ये है कि अगर आपके पास सुबह टाइम हो तो सुबह, अगर आपके पास शाम टाइम हो, शाम को टाइम हो तो शाम को आपको एक बार पार्क जाना है। अगर आप सुबह दौड़ने जाते हो तो ये अच्छी बात है, पार्क में जाओ, आराम से दौड़ो।
लेकिन सुबह मैंने आपको बताया है, सुबह उठो, फ्रेश होने के बाद तुरंत आधे घंटे प्रैक्टिस कर लो। आधे घंटे प्रैक्टिस करने के बाद आप पार्क जाइए, दौड़िए, जो भी आप करते हो एक्सरसाइज करिए। उसके बाद, क्योंकि पार्क में अननोन लोग सोते हैं बहुत सारे, तो पार्क में उनसे बात कर सकते हो विद टेक्निक। जो भी काम करना है विद टेक्निक ही करना है, तो उन अननोन लोगों से बात कर सकते हो। शुरू के 3-4 दिन दिक्कत होगी, 7-8 दिन दिक्कत होगी, लेकिन जब आपकी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी अननोन से, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा उसमें। आपको लगेगा कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे ही शाम, अगर आपके पास शाम को सुबह टाइम नहीं है, तो शाम को आप आधे घंटा प्रैक्टिस करिए और बाहर जाइए, पार्क जाइए या किसी शॉप पे जाइए या कहीं भी जहाँ पे भीड़ हो, थोड़ा अननोन लोग हों, उनसे जाके कुछ भी पूछिए, बात कीजिए। या उनसे ये पूछिए, भैया ऑटो वाले से ही आप पूछ सकते हैं कि आप इस जगह चलोगे, कितने पैसे लोगे, क्या है, क्यों है। ऐसे कुछ भी, किसी भी शॉप पे, सब्जी वाले की दुकान पे, भैया ये सब्जी कैसे दी है, वो सब्जी कैसे दी है। जिन सब्जी को बोलने में आपको दिक्कत है, उन्हीं सब्जी को बार बार बोलना। जैसा आपको आलू बोलने में दिक्कत है, तो हर दुकान पे जाके पूछना कि भैया आपने आलू कैसे दिए हैं। तो ये टेक्निक्स हेल्पफुल हैं। और मतलब मार्केट का मतलब यही नहीं है सब्जी वाले की दुकान पे आप जाओ, बहुत चीज़ें हैं। आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करो, बहुत हेल्पफुल होंगी ये चीज़ें। क्योंकि आप टेक्निक सीख रहे हो, सीख रहे हो, सीख रहे हो, सीख रहे हो। कोई चैप्टर्स नहीं है, कोई बुक्स नहीं है, ये आपको सिर्फ सीखना ही है। इसको इम्प्लीमेंट ज़्यादा करना है। मेरा काम सिर्फ 30% का है, 60-65% आपको खुद करना पड़ेगा। मैं आपको ट्रैक ज़रूर बताऊंगा कि आप ऐसे कीजिए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अननोन से बात करने का ये बहुत ही अच्छा है। मैंने तो पार्क वाला किया था, क्योंकि मैं सुबह उस वक्त दौड़ने जा रहा था, मेरा बेली फैट थोड़ा ज़्यादा था, तो मैं दौड़ने के बाद 20 मिनट रेस्ट करता था, ताकि मेरी हार्ट बीट शांत हो जाए। ये नहीं कि आप दौड़ते दौड़ते किसी से बात कर रहे हो, दौड़ते दौड़ते आप बात नहीं कर सकते विद टेक्निक, क्योंकि आपकी हार्ट बीट और आपकी सांसें बहुत तेज़ होती हैं। दौड़ के 20 मिनट में रेस्ट लेता था, उसके बाद 20 मिनट में देखता था किससे बात करनी है और आराम से उनसे बात करता था। शुरू में दिक्कत हुई थी, शुरू में मैंने 3-4 लोगों से बात की थी, तो उसमें दिक्कत हुई थी। बात आप मेल को ही लें ज़्यादा, क्योंकि फ़ीमेल से बात करने में थोड़ा अभी मेल को ही लें। और टारगेट ये रखें कि थोड़ा ओल्ड लोगों को लें, 60, 55, 50, 65, 70, या बहुत कम एज को लें जो आपसे छोटे हों। अगर आपकी एज 25 है या 20 है, तो 15, 16, 17 उनसे आप आराम से बात कर लोगे। और अगर आपको थोड़ा दिक्कत है स्टार्टिंग करने में, तो आप उनसे बोल सकते हो कि मेरे गले में, या साफ साफ ही बोल सकते हो, मुझे थोड़ी बोलने की दिक्कत है, मेरा डॉक्टर से इलाज चल रहा है और उन्होंने मुझे अननोन लोगों से बात करने के लिए कहा है। क्या मैं आपसे 10 मिनट बात कर सकता हूँ, 5 मिनट बात कर सकता हूँ, है ना। और ऐसे करके आप उनसे बात कर सकते हो। बात में क्या करोगे, देखो, बात में तो आपको स्टोरी टेलर खुद बनना पड़ेगा। बात की खाल निकालना मतलब एक बात से दूसरी बात बनाना, तो इसको स्टोरी टेलर बोलते हैं। तो आपको स्टोरी टेलर तो खुद बनना पड़ेगा। यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, हाउ टू बिकम स्टोरी टेलर, है ना। तो ये चीज़ हेल्प करती है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ड्रास्टिकली आपके अंदर इम्प्रूव लाएगा जब आप अननोन से बात करोगे। क्योंकि आप ग्रुप मेंबर से बात करते हो, तो आपके दिमाग में हमेशा होता है कि मुझे स्टैमरिंग हो गई तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरे जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसको भी स्टैमरिंग है। तो इसीलिए आप ग्रुप के सामने थोड़ा कम स्टैमर करते हो। अगर आप ग्रुप मेंबर से स्टैमरिंग नहीं करते, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अननोन से भी स्टैमरिंग नहीं करोगे, क्योंकि अननोन वाला केस डिफरेंट हो जाता है। वहाँ पे सामने वाला बिल्कुल ठीक है, वो अपनी स्पीड में बात करेगा। वहाँ पे आपको टेक्निक से बात करनी है, तो ये थोड़ा टफ है। अभ्यास के साथ ही आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाएगा। तो आज मैंने ज़्यादा टेक्निक्स एक्सप्लेन नहीं किए हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन रखा है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्या है, बीएसपी रूल, और सेकंड क्या है, प्रैक्टिस कैसे करना है, और आपको स्टोरी टेलर बनना पड़ेगा। थर्ड ये है,
और फोर्थ मैंने आपको बताया कि आपको पार्क में जाना पड़ेगा हमेशा, या किसी शॉप पे जाना पड़ेगा, या कहीं भी जहाँ पे लोग ज़्यादा हों। और ऑलवेज हमेशा खुश रहो। आप अगर अपनी स्टैमरिंग पर वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी स्टैमरिंग हमेशा ठीक होगी, या जल्दी से जल्दी ठीक होने वाली है। ये मत करना कि ठीक नहीं हो रही, मुझे 15 दिन हो गए, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए प्रैक्टिस करते करते। ठीक होगी, आप ठीक होने के बहुत पास हो। अगर आपने अब छोड़ दिया ठीक अपनी होप, तो फिर ये टाइम ले लेगी बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का एम यही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जो डाउट्स हों उसको आप कमेंट में लिख सकते हो। और जो लोग वीडियो के यहाँ तक पहुँचे, तो उन लोगों की तो डेफिनेटली स्टैम्पिंग ठीक होगी, क्योंकि वो मेरी एक एक बात मान रहे हैं, है ना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नई उमंग के साथ, है ना। और मुझे आशा है कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे रेगुलर। अगर आप नहीं कर रहे तो प्लीज़ रेगुलर करिए। और क्योंकि ये वीडियो हमेशा यूट्यूब पर रहने वाली हैं, तो बाद में जो भी लोग इन वीडियो को देखेंगे तो कृपया 5-5 दिन के इंटरवल पर ही देखें। ऐसा नहीं कि पांचों वीडियो आपने एक साथ देख दी, या जो भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ सबको आपने एक साथ देख दिया। एक साथ वाला चीज़ नहीं करना। आप ये 5-5 दिन पे देखना। हाँ, आप एक वीडियो को 4-5 बार आप देख सकते हो, ताकि एक वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको थोड़ा क्लैरिटी होगी, है ना। तो ऐसा नहीं कि एक दिन में ही आपने सारी वीडियो देख दी और आप सोचोगे एक दिन में ही मैं अपनी स्टैम्पिंग ठीक कर लेता हूँ, जो कि इम्पॉसिबल, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी का कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे लिए ज्वाइन हो सकते हैं, और वहाँ पे मेरा नंबर है, आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कोई वो नहीं, मैसेज आपको अगर मैसेज पे पूछना है तो मैसेज पर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।